देखिए, आपको हम सर्कुलर मोशन बता रहे थे। आज मैं सर्कुलर मोशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज, समझने वाला चीज मैं बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितने प्रॉब्लम है सब इससे रिलेटेड मिलता है। अगर ये समझ में आया आपको तो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। हमने आपको बताया है कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसको कहते हैं? द दोज फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, है कि नहीं? उसका मैग्नीट्यूड भी बताए हैं, F बराबर mv² एक्सेलरेशन जो होता है v²r होता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम मोशन ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड है, कोई लेवल रोड पर कार है, समझे? तो कोई भी चीज अगर है तो उसका वेट इधर तीन तरह का काम करता है। एक वेट mg काम करता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, और एक जो होता है फ्रिक्शन बिटवीन दी रोड एंड टायर के बीच जो काम करेगा वो काम करेगा। तो तीन तरह का। तो देखिए, मान लीजिए कि कार है, तो कार है लेवल रोड पर, तो उसका वेट नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा। अब रही कि मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो यहां पर हम एक कर्व मतलब सर्कुलर पाथ लिया है, ठीक है? इस पे कार का स्पीड v है, कार जा रहा है। तो हम कोई भी चीज हम आपको बताए हैं कि अगर कार सर्कुलर पाथ पर जा रहा है तो सर्कुलर पाथ ऐसे दिखाए हैं, तो कहीं तो इसका सेंटर होगा, तो हम सेंटर दिखाया O, ठीक है? तो सेंटर O दिखाया, तो यहां से इसकी दूरी हो गया रेडियस r। अब रही सवाल कि ये मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पर, तो कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो ये फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस सेंटर, तो सेंटर की ओर एक फोर्स काम करेगा। अगर इसकी मास m है, इसकी मास m है, तो एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है सेंटर की ओर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस सेंटर दैट इज ए सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। लेकिन हमने दिखाया क्या कि इसका स्पीड ये है, एक्सेलरेशन जो होगा इधर डायरेक्टेड होगा, ठीक है? अब इसमें इसका मास m है, तो हम आपको भी इस केस में हम आपको बता रहे हैं कि अगर देखिए इस केस को इसमें रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई? तो वेट इसका नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। और फ्रिक्शन कौन काम करेगा? अगर इस केस में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर फ्रिक्शन इसमें लगेगा तो क्या होगा? मोशन हो नहीं रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? तो जीरो। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? तो जीरो। तो आप करते हैं n माइनस एम जी इक्वल टू का होगा, जब मोशन में नहीं रहेगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? mg। मतलब कहने का मतलब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, चल रहा है स्पीड v से, तो ये फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर जो लगेगा v²/r लगेगा, समझे? एक्सेलरेशन मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना। और मोशन फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कहाँ काम करता है? तो रोड और टायर के बीच में काम करता है। और यही जो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, इफेक्टिव फोर्स होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर सेंट्रीपेटल फोर्स से ज्यादा रहेगा, हम क्या बोले कि जब सर्कुलर मोशन में करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब क्या होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा तो व्हीकल कैन मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ सेफली, मतलब व्हीकल जो है मूव करेगा सर्कुलर पाथ पर सेफली। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम पड़ जाएगा तो क्या होगा? तो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर चला जाएगा। तो इसलिए इस केस में मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए तो हम कैलकुलेट करेंगे।
अब रही ये हो गया मोशंस ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड, एक केस। अब रही सवाल कि होता है क्या इसमें, कि कहता है कि मोशंस ऑफ कार ऑन ए बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब इंक्लाइन प्लेन। देखिए इंक्लाइन प्लेन, तो आपको हम इस केस में बहुत सारा बताए हैं, इतना चीज हम बताए हैं प्रॉब्लम, तो जरा सा इसको भी समझ लीजिए। अभी कार का पोजीशन क्या है भाई, कार का पोजीशन ऐसे है, हम इसलिए फिगर पहले बना दिए कि टाइम लगता है। तो देखिए ये कार का पोजीशन है, तो कोई भी कार बैंक रोड पर, अभी देखिए मोशंस ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड पर था, अभी बैंक रोड पर रहेगा, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए, तो आपको हम बताए हैं कि इसका हल्ला मत कीजिए। देखिए इसका वेट नीचे काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया, तो इसको बढ़ा दिए। अगर मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन पर है, तो ये क्या है, बैंकिंग रोड है, तो एंगल थीटा है। तो आप जानते हैं कि देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को हम ऊपर बढ़ा देते हैं एंगल थीटा। तो हमने बताया है कि जिधर एंगल रहेगा उधर क्या हो गया, एन कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, एन साइन थीटा। ये हो गया। अब रही सवाल, एक केस तो हो गया, एक चीज अभी यहां पर हमने क्या किया है कि इधर लगा फ्रिक्शनल फोर्स, बैंकिंग रोड पर चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ है। तो आप जानते हैं कि बैंकिंग का एंगल थीटा है, तो ए इसके पैरेलल खींच देंगे तो ये भी एंगल थीटा होगा, समझे। अब ये भी एंगल थीटा होगा, तो देखिए इसको हम लोग क्या किए, इधर देखिए इधर रहता है एफ, तो जिधर एंगल है तो क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, इधर दो वो लग गया। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे बना लीजिए, समझे। ये हो गया, ये एंगल थीटा है, इसका वेट एम जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका रिएक्शन एन, इसको रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, ठीक है। आप जानते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया, समझ गए। फ्रिक्शनल फोर्स यही बैंकिंग रोड पर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका इधर है, तो देखिए ये एफ दिखा दिए, तो आप सोचिए कि एफ है तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर एक लग गया फ्रिक्शनल फोर्स इधर, एफ साइन नहीं एंगल है ना, तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ साइन थीटा। बोलिए, इसी चीज को हम दिखाए हैं ऐसा, समझे। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये थीटा। अब रही सवाल कि अभी हम बताएं कि कोई भी, जैसे इस केस में हम बताएं सर्कुलर पाथ में अगर मोशन ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड है, तो ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो इस केस में भी एक फोर्स काम करेगा जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पर है, मतलब कहने का मतलब कि ये बैंक रोड पर है, तो इधर एक फोर्स काम करेगा, तो दो फोर्स मिलके क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, जिसमें एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और एन नॉर्मल रिएक्शन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ जाएगा इस केस में, बैंकिंग के केस में। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका आएगा कि एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, देखिए एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा और प्लस एम जी, एम जी। तो ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन, एक पहला इक्वेशन आ जाएगा।
तो किस केस में आएगा? द बैंकिंग ऑफ, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड के केस में इस तरह का आ जाएगा। अब रही सवाल कि देखिए, पहले हम बता रहे थे मोशंस ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड, तो मोशंस ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड बता रहे थे, तो मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए फॉर विच कार कैन मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ सेफली। तो हम उस केस में बताएं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आप जानते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर पढ़े हैं म्यू एन, है ना। म्यू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। हम पहले भी बोल रहे हैं कि सर्कुलर पाथ पर अगर कोई चलेगा तो मतलब मूव कर रहा है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा? वो प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन टू मेंटेन दी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहां पर हम बोल दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। तो आप देखिए एफ बड़ा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स मास एम है तो क्या लिखेंगे? एम वी स्क्वायर। आर क्या है? तो आर रेडियस हो गया। एफ बराबर क्या होता है? तो एफ बराबर होता है म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखिए म्यू एन बराबर क्या होता है? एम जी। तो यहां पर बैठा सकते हैं म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया। अब देखिए यहां इसको इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? म्यू एम जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहां पर कह सकते हैं रूट अंडर म्यू जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू v हो जाएगा। तो स्कीडिंग के लिए, स्कीड करने के लिए अगर कोई चीज, देखिए यहां पर ये जो स्पीड होगा ये क्या होगा? फॉर सेफली मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ के लिए स्पीड रहेगा, समझे। अगर ये हो गया सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, देखिए फॉर सेफली मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, अगर यही फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन इक्वल टू हो जाएगा तो क्या करेगा? स्कीड कर जाएगा। स्कीड का मतलब फिसलना होता है। अगर ये लेस देन रहेगा, अगर v लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी आर होगा तो दिस इज ए केस फॉर स्कीडिंग का केस हो गया। तो ये चीज हो गया। तो आपको हम इस केस में आपको बताएं कि मोशंस ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड। अब हम बता रहे हैं कि इस केस में आपको हम बता दिया कि मोशंस ऑफ कार ऑन ए बैंक रोड। तो बैंक रहेगा रोड, तो उस केस में भी हम आपको देखिए इसमें कर सकते हैं। देखिए फिर से हम हाल ही हम समझा दिए हैं। तो ये सब रिलेशन है एफ कॉस थीटा। मतलब हमने क्या किया कि फ्रिक्शनल फोर्स को भी रिजॉल्व किया और नॉर्मल रिएक्शन को भी रिजॉल्व किया, और जो इधर सेंटर की ओर लगा उसको एन बी स्क्वायर बाई आर किया, और नॉर्मल रिएक्शन मेरा एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब इसमें वैल्यू बैठा के आप चाहें तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें भी निकाल ले सकते हैं, और निकाल के फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के बाद आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सब चीज समझना चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं आया तब तो दिक्कत होगा आपको। दिक्कत क्या है? ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा रहता है कि मान लीजिए कि देखिए यहां पर दे दिया आपको, ये क्या है? एफ,
फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बच जाएगा, एन साइन थीटा इक्वल टू mv² बाई आर। अब देखिए यहां पर एन साइन थीटा हो गया। अब यहां पर हम फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं तो उसका कंपोनेंट नहीं ले, तो एन कॉस थीटा, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो खत्म। तो ई इसका नहीं लेंगे, जब फ्रिक्शनल फोर्स इस पे नहीं है तो क्या होगा, इसको डिलीट मार देंगे तो एन कॉस थीटा बराबर एफ साइन थीटा, खत्म हो जाएगा बराबर एम ई। तो दोनों को डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा tan थीटा, ऊपर आ जाएगा v² बाई आर जी। तो ये हो गया एंगल ऑफ, ये क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। अब थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स v² बाई जी। अब रही सवाल आता है कि साइकिलिस्ट जो है, साइकिल चलाने वाले मोड़ पर अपनी गाड़ी को ज्यादा क्यों झुका देता है, तो देखिए अब देखिए क्या होता है, क्यों झुका देता है, जी क्या है, कांस्टेंट है, ये हमेशा 9.8 होता है। अगर ये ज्यादा झुकाएगा तो क्या होगा, ज्यादा झुकाने से ये कम होगा तो रेडियस बड़ा होगा, तो रेडियस बड़ा होगा तो क्या होगा, रेडियस बड़ा का मतलब क्या हुआ, अगर रोड चौड़ा रहेगा, रोड माने आर बहुत बड़ा रहेगा तो आपको झुकाना कम पड़ेगा, और जब छोटा रहेगा रोड तो उसको झुकाना ज्यादा पड़ेगा। तो यहाँ से इस पर भी हिसाब बनता है, tan थीटा बराबर v² बाई आर बी। तो बोलिए आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं? अगर ये सब चीज नहीं समझ में आया तो बहुत दिक्कत है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए, समझे। तो ये सब फार्मूला आपको हिसाब बनाने में आएगा। अब देखिए हम आगे बताते हैं।